हरिओम दोस्तों, मैं आपका डिजिटल दोस्त आपका स्वागत करता हूं आज के विषय पर चर्चा के लिए। आज की चर्चा का विषय है शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। ये एक ऐसा विषय है जिसमें आजकल समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करता है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे कॉलेज भेजते हैं और किसी प्रकार की कमी न रह जाए तो समय समय पर कोचिंग भी कराते हैं। इन्हीं कारणों से माता पिता पर आर्थिक बोझ पड़ता है। समय समय पे बच्चों पर भी शिक्षा के साथ साथ अपने माता पिता द्वारा लगाए गए धन, ध्यान, समय का भी बोझ रहता है। समाज में किसी भी सामूहिक आयोजन में, रिश्तेदारों की बातों में यही चर्चा होती है, बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं। जब तक आप उनकी पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे उस समय तक चर्चा जारी रहेगी। अगर आपने कहा मेरा बच्चा तो मुझे सपोर्ट करने लगा है, चाहे आप किसान हो, पशुपालक हो, बागवानी करते हों, दुकानदार हों या आपका कोई स्वयं रोजगार हो, तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि आपकी बच्चे की सारी शिक्षा का क्या फ़ायदा है और उसकी शिक्षा तो बेकार गई। क्योंकि अगर हम सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य क्या है वो समझने की कोशिश करें कि पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं, इस सवाल के कई उत्तर हो सकते हैं, परंतु ये जवाब सबके जवाब में होगा। पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी करें और अपना जीवन बेहतर बनाएं। अब मैं इसके बाद जो समझ पाया हूँ कि कितने ही बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी नहीं लग पाते। कुछ बच्चे प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों। आजकल सरकार से ज़्यादा नौकरी प्राइवेट कंपनीज में है। फिर भी क्या सभी बच्चों को नौकरी मिल सकती है? शायद नहीं। तो क्या शिक्षा हमें रोजगार नहीं दे रही, जिस पर माता पिता अपने 20 वर्षों की कमाई लगाते हैं और शिक्षार्थी अपने जीवन के 20 साल कुछ पाने के लिए लगाता है? परेशान मत हो, यह एक पक्ष है बस। मेरा विचार आपको दुखी करने का नहीं है। अभी हम दूसरा पक्ष भी देख लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य यह भी हो सकता है कि हम अपने बच्चे को अपने क्षेत्र, राज्य, देश, विदेश की जानकारी लेने के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भेजते हैं। जैसे प्राथमिक स्कूल में वो अक्षर ज्ञान लेता है, माध्यमिक स्कूल में अलग अलग करके उसे सभी विषयों की जानकारी मिलती है और उसके बाद जिस विषय में उसकी रुचि होती है, कोई कॉमर्स तो कोई साइंस विषय पढ़ता है, उसकी तरफ आगे ही बढ़ता रहता है और वही बच्चा किसी भी स्तर पर शिक्षा के साथ अपना सफ़र ख़त्म कर सकता है जब वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है। यदि आपको जीवन में रोजगार ही चाहिए तो आप के पिता किसान हैं, पशुपालक, दुकानदार या अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, तो आपको अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करके अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति के साथ रोजगार करना चाहिए। क्या कोई शिक्षित किसान, कोई शिक्षित दुकानदार नहीं चाहिए हमारे समाज को? शिक्षा हमारे समाज के लिए
सबसे बड़ा हथियार है अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। परंतु हम आजकल अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं और एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में अपने बच्चों पर मानसिक दबाव और अपने आप पर आर्थिक दबाव डालते हैं और अपने बच्चे को हीनता का एहसास दिलाते हैं कि हमने तो बहुत कोशिश की पर इसके बस की बात नहीं रही। हमें समझना चाहिए, नंबर 1, जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती, और जो तलवार काम कर सकती है सुई नहीं कर सकती। नंबर 2, परंतु सुई और तलवार भी जब अपना काम करेंगी जब वो तेज धार वाली होती हैं। तो तेज धार है शिक्षा, जो हर व्यक्ति के काम को निखारती है। और नंबर 3, शिक्षित से ही हम विकसित हो सकते हैं। अकेली शिक्षा के साथ विकास नहीं है और बिना विकास की शिक्षा भी व्यर्थ है। धन्यवाद।